तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अचानक से इस सेक्ट के अंदर 3 मैजिकल बीस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो डिसाइपल होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और अब मैजिकल बीस्ट को वहाँ पर देखने के बाद में जो माँ युवान होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि मैजिकल बीस्ट जो है वो डोंग वांग फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो फिर आखिर ये लोग सेक्ट के अंदर कैसे आ गए? और माँ युआन के इतना बोलते के साथ ही वो मैजिकल बीस्ट एक डिसाइपल की तरफ अटैक को करता है, जो देखकर वो भी घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अटैक उससे टकरा पाता, हम देखते हैं कि 2 डिसाइपल जो होते हैं वो आकर उस अटैक को रोक लेते हैं, जिनमें से एक माँ युवान होता है। और अब जो माँ युवान होता है वो उस अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि ये मैजिकल बीस्ट इतने पावरफुल होंगे। और माँ युवान के इतना सोचते ही अचानक से एक और मैजिकल बीस्ट दूसरी तरफ से उसकी तरफ आने लगता है, जो देखकर वो बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं। और माँ युवान के इतना बोलते ही अचानक से एक अटैक आकर उस बीस्ट से टकराता है, जिसका वो रास्ते में ही रुक जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि एक एल्डर के साथ में वहाँ पर एक लड़की जो होती है वो आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेंटेंस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। और अब इस लड़की की इतना बोलते ही हमें बताया जाता है कि ये हार्ट क्लीनिंग सेक्ट की सेंटेंस है, जिसका नाम की शी यू है। और अब जो शियू होती है वो नीचे आते हुए जो उसके साथ में एल्डर होती है उससे बोलती है कि आंटी, ये मैजिकल बीस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अकेले अकेले इनसे डील कर पाना मुश्किल है, तो चलो हम लोग साथ में मिलकर इस मैजिकल बीस्ट के साथ में डील करते हैं। जो शंकर शियू के साथ में आई हुई जो एल्डर होती है वो वहाँ पर जो बाकी के स्टूडेंट उनके फाइट कर रहे होते हैं उनसे बोलती है कि ठीक है, तुम उस वाले बीस्ट को संभालो और बाकी को हमारे ऊपर छोड़ दो। जो सुनकर वे लोग भी ओके बोल देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बीस्ट जो होता है वो उन स्टूडेंटों के ऊपर भारी पड़ने लगता है और अटैक कर कर उन सभी को दूर फेंक देता है। और अब वो बीस्ट जो होता है वो 2 स्टूडेंटों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर वे दोनों स्टूडेंट चिल्लाते हुए जो होते हैं वो बोलते हैं कि ब्रदर वैंग योंग, प्लीज़ हमारी मदद करो। जो सुनकर जो मा युवान होता है वो चिल्लाते हुए जो वैंग योंग होता है उससे बोलता है कि ब्रदर वैंग हो, जाकर जल्दी से उनकी मदद कीजिए, उन लोगों ने अभी अभी इस एक्ट को ज्वाइन किया है, तो वे लोग ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो वैंग होता है वो भी उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए गुस्से में बोलता है कि सच में ये कितनी ज़्यादा मुसीबत से भरी हुई चीज़ है। और इतना बोलकर जो वैंग होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो अटैक कर कर वैंग को ही दूर फेंक देता है। जो देखकर जो वैंग होता है वो बोलता है कि मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ, लेकिन मैं इस मैजिक बीस्ट का सामना जो है वो नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बेफालतू के कुछ लोगों को बचाने के लिए मुझे अपनी लाइफ को रिस्क के अंदर डालनी चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वैंग होता है वो भागते हुए वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं जल्दी से जो सेक्ट मास्टर और एल्डर है उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर कर आता हूँ, वे लोग जो है वो मैजिक बीस्ट के साथ में आसानी से डील कर लेंगे। जो सुनकर मायुआन जो होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो वैंग होता है वो उसकी नहीं सुनता। जो सुनकर मायुआन जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये तो एक नंबर का डरपोक निकला। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि काफ़ी तगड़े तरीके से उनकी मैजिकल बीस्टों के साथ में फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसे देखने के बाद में जो शू फैंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि ये लोग इनका सामना नहीं कर पाएंगे, हमें ही चलकर इनकी मदद करनी होगी। और इतना बोलकर जो शू फैंग होता है वो उनकी मदद करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जो ली टियान होता है वो उन लोगों को वहीं पर ही रोक देता है, जो देखकर शू फैंग को भी कुछ समझ में नहीं आता। जो देखकर अब लीटियान का जो साथी होता है वो लीटियान से बोलता है कि यंग मास्टर, आप भी जानते हो कि ये मैजिकल बीस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जियाओ यी के पास में अभी इतनी पावर नहीं है कि वो खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाए। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैं यही चाहता हूँ कि वो यहाँ पर मारा जाए। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद में हमारा व्यू जियाओ यी के ऊपर आ जाता है, जो कि उस मैजिकल बीस्ट से बचकर भाग रहा होता है। लेकिन तभी जो जियाओ ये होता है उसे अचानक से लेटियान की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे बोलता है कि तुम्हें जो ये खतरे की भावना है इसे हमेशा याद रखना होगा। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जियाओ ये इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या वो आसपास में है। और जियाओ ये के इतना सोचते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो लीटियान से बोलता है कि यंग मास्टर, कहीं आप वही चीज़ तो कहने के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। जो सुनने के बाद में जो लीटियान होता है वो शू फैंग से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो है वो मुझे जियाओ यी के साथ में कनेक्ट करो, सहानुभूति के साथ में। जो सुनते के साथ ही शू फैंग जो होता है वो आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर, इसमें काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए प्लीज़ इसे मुझे करने दीजिए। जो सुनकर लीटियान बोलता है कि नहीं, इस चीज़ को मैं खुद से करूँगा। जो सुनकर अब जो शू फैंग होता है उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, वो अपने साथी से बोलता है कि ठीक है मिंग्यू, तुम तैयार हो जाओ, चलो इसे शुरू करते हैं। जो सुनकर वो मिंग्यू नाम का लड़का भी ओके बोल देता है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ यी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि मैजिकल बीस्ट अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिससे कि जियाओ यी जो होता है वो भी इधर उधर कूद कर बचने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी उस मैजिकल बीस्ट का जो अटैक होता है वो जियाओ यी से टकरा जाता है।
जिसका जो जियाओ ये होता है वो भी अचानक से हवा में उछल जाता है, जिसका पीछा करते हुए जो मैजिकल बीस्ट होता है वो भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और इससे पहले कि जियाओ ये को बचाने के लिए कोई भी वहाँ पर कुछ कर पाता, हम देखते हैं कि वो मैजिकल बीस्ट जो होता है वो अपने क्लो को जियाओ ये की बॉडी के आर पार कर देता है, जिस कारण अब जो जियाओ ये होता है उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और धीरे धीरे कर अब जियाओ ये की आंखें जो होती है वो भी बंद हो जाती है। और अब जो जियाओ ये होता है वो एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर आकर जियाओ ये अपने मन में सोचता है कि क्या ये कोई सपना है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पास्ट की कुछ मेमोरियाँ जो होती है वो दिखाई जाने लगती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे जो होते हैं वो जियाओ ये को मारते हुए उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे साथ में खेलने की। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जियाओ जी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और एक बंदे को आकर लात मारते हुए बोलती है कि मेरे भाई को बुली मत करो। जो सुनते के साथ ही अभी बच्चे जो होते हैं वो जियाओ जी को भी मारने लगते हैं और जियाओ जी को भी पत्थर मारते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बॉस को मारने की, हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, इसे भी यहाँ पर पीटो, ये बचकर नहीं जानी चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो जियाओ जी के हाथ को पकड़कर हंसते हुए वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए बोलती है कि चलो भाई जल्दी से यहाँ से भागते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों भागते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और जो वे बच्चे होते हैं वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलते हैं कि तुम दोनों बस कल तक का इंतजार करो, मैं यहाँ पर इस बारे में अपने फादर को बताऊंगा, जिसके बाद में देखना मेरे फादर तुम दोनों को कितनी बुरी तरह से पीटेंगे। और अब उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियाओ यी और जियाओ जी होती है वे दोनों बैठे हुए होते हैं और जो शी यान होती है वो आते हुए वहाँ पर बोलती है कि ठीक है खाना तैयार हो गया। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होती है वो शीयान से बोलती है कि मदर आपके बारे में क्या क्या आप खाना नहीं खाओगी। जो सुनकर शीयान से बोलती है कि अरे नहीं मैंने पहले ही खाना खा लिया है। और शीयान के इतना बोलते के साथ ही भूख के कारण हम देखते हैं कि जो शीयान का पेट होता है वो भी गुड़गुड़ाने लगता है, जिसका मतलब कि ये साफ होता है कि शीयान भी बहुत ज़्यादा भूखी होती है। जो देखते के साथ ही जियाओ जी जो होती है वो अपने खाने को शीयान को देते हुए उससे बोलती है कि मदर सच बताओ तो मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी है, आप मेरा खाना खा सकती हो। जो सुनकर जियाओ ये भी अपना खाना देते हुए बोलता है कि हाँ मदर मुझे भी भूख नहीं लगी, आप मेरा खाना खा सकती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक पोटली जो होती है वो सीधे उनके रूम के अंदर आकर गिरती है। और हम देखते हैं कि एक टकला जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, इस मंथ की जो सैलरी थी उसे लाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन सच बताओ तो मैंने तुमसे ज़्यादा बेशरम सेंटेंस जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखी थी। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर तुम इन दोनों लिटिल ब्रैटर को यहाँ पर क्यों पाल रही हो, इन्हें तो यहाँ पर पीट पीट कर मार देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ ये होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस टकले की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि तुम मेरी मदर से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो टकला जियाओ ये को लात मारते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन भर चुका है जो कि मेरे सामने इस तरह से बकवास कर रहे हो। और इतना बोलकर वो जियाओ ये को मार ही रहा होता है, लेकिन तभी जो शीयान होती है वो जियाओ ये के आगे आ जाती है। लेकिन वो टकला उसके बाद भी नहीं रुकता और वो शीयान को ही मारते हुए बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के यहाँ पर ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टकला वहाँ से जाने लगता है। तभी जियाओ जी जो होती है वो शीयान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मम्मी मम्मी आप ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही शीयान जो होती है वो हंसते हुए जियाओ जी से बोलती है कि बच्ची तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी पूरी तरह से ठीक है क्योंकि तुम्हारी मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टकला जो होता है वो वैंग पैन के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर आपके कहे मुताबिक मैंने यहाँ पर सिचुएशन का एडवांटेज उठाकर उन दोनों को ही पीट दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग पैन जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो चलो अब मेरा टाइम आ चुका है, मैं भी उन्हें थोड़ी सी अपनी रिस्पेक्ट जो है वो पे कर कर आता हूँ, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो जियाओ ये होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो परसेंट टाइम में आ जाता है। और वो अपने आसपास के जो हो रहा होता है उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये चीज़ क्या है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। सच बताऊँ तो मैं अभी मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं खुद को पावरफुल जो है वो बनाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने फादर को रिप्लेस कर सकूँ और अपनी जो सिस्टर और मदर है उन सभी को प्रोटेक्ट कर सकूँ ताकि कोई भी उन्हें बुली ना कर पाए। लेकिन अभी के टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन जो है वो हो रहा है, तो क्या मैं सच में आज यहाँ पर मरने वाला हूँ। इन द एंड में खुद को पावरफुल जो है वो नहीं बना पाया और ना ही मैं अपनी मदर और सिस्टर को प्रोटेक्ट कर पाया। और अब इतना बोलते के साथ ही उसे वहाँ पर अपनी मदर और जो जियाओ जी होती है वो दोनों नजर आने लगती है, जिन्हें देखते हुए वो बोलता है कि मदर सिस्टर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और इतना बोलते के साथ ही उसे वहाँ पर लीटियान भी नज़र आने लगता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लीटियान होता है उसकी बॉडी के अंदर से ओरा जो होता है वो निकलने लगता है। और लीटियान को देखने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि काश मैंने इसे जल्दी ही एक्नॉलेज जो है वो कर लिया होता तो शायद मेरे साथ में ऐसा नहीं होता। और अब जियाओ ये की इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर कि जियाओ ये की बॉडी के अभी भी जो क्लो होता है वो आर पार होता है। और सभी लोग जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो जियाओ ये की जगह पर आ जाता है और जो जियाओ ये होता है वो लीटियान के हाथों में आ जाता है। और हमें पता चलता है कि जो लीटियान होता है उसने यहाँ पर किसी प्रकार की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है, जिस कारण जो लीटियान होता है वो भी वहाँ पर इंजर्ड हो चुका होता है। जिसके बाद में अब लीटियान जो होता है वो उस मैजिकल बीस्ट का जो क्लो होता है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद में गुस्से से उस मैजिकल बीस्ट की तरफ देखने लगता है। और लीटियान का जो ओरा होता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि केवल गोने से ही जो मैजिकल बीस्ट होता है उसे वहीं पर ही मार देता है, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये बंदा इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि ये यहाँ पर आकर केवल उस मैजिकल मॉन्स्टर के अटैक को ही नहीं रोकेगा बल्कि उसे यहाँ पर जान से भी मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये जो मेंग्यू होता है वो जो जियाओ ये होता है उसे अपनी आर्टिफैक्ट की मदद से देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा, इसने जो मौत की दहलीज थी उसे पार कर लिया। ये बच्चा इतनी कम उम्र में ही उस चीज़ को प्राप्त कर चुका है जिसे कि बाकी के जो लोग होते हैं वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी प्राप्त जो है वो नहीं कर पाते। अब बस यहाँ पर एक ही चीज़ की कमी है कि अगर इसके पास में जो इसकी हेमनली मेरिडियन और जो सॉइल बॉर्न है वे दोनों आ जाए तो उसके बाद में इसकी अचीवमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कोई भी फ्यूचर में इसका सामना नहीं कर पाएगा। जोशन का शू फैंग जो होता है वो बोलता है कि जो हॉल मास्टर थे उन्होंने यहाँ पर हमें इल्यूशन को क्रिएट करने के लिए बोला था ताकि जियाओ को ऐसा लगे कि जो मैजिकल बीस्ट है उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वो यहाँ पर मरने वाला है, ताकि यहाँ पर जो मरने की फीलिंग होती है उसे उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। तो असल में यहाँ पर जिस पर्सन की मौत हुई थी वो जियाओ ये नहीं था बल्कि यहाँ पर वो हॉल मास्टर है जो कि अभी अभी मारे गए थे। जो सुनते के साथ ही जो मैंग यू होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे तुम इतना ज़्यादा पैनिक जो है वो क्यों हो रहे हो, तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हॉल मास्टर जो है वो इमोर्टल इनविजिबल है, तो इसीलिए इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बस हम लोगों को जो हॉल मास्टर है उन्हें फॉलो करते रहना है और हॉल मास्टर की जो टेक्निक है उन्हें समझते हुए रहना है। तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि हम लोगों को पर्सनली हॉल मास्टर के द्वारा ट्रेन किया गया है, तो फिर आखिर हम लोगों को यहाँ पर घबराने की क्या ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही जो शू फैंग होता है वो मैंग यू का मजाक बनाते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बात सुनूंगा। वो बंदा जिसे कि हॉल मास्टर ने टेक्निक दी थी और वो अभी तक उसे अच्छे से मास्टर भी नहीं कर पाया, वो जरा देखो यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहा है। जो सुनते के साथ ही शो फैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बहुत ही फनी तरह से उससे बोलता है कि इस तरह से मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, बस मुझे 7 दिनों का टाइम दो, 7 दिनों के अंदर मैं तुम्हें सरपास कर दूंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरे मैजिकल बीस्ट के ऊपर आ जाता है जो कि स्टूडेंटों के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन तभी जो शियान की मदर होती है वो पीछे से उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर उसे ज़मीन पर गिरा देती है। और उसके बाद में जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसे अपनी एनर्जी से कंट्रोल करते हुए उस मैजिकल बीस्ट के ऊपर बहुत सारे अटैक कर उस मैजिकल बीस्ट को वहीं पर ही मार देती है। और अब जो शियान की मदर होती है वो अपनी स्वॉर्ड को वापस बुलाते हुए अपने मन में सोचती है कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हाई रैंकिंग के मैजिकल बीस्ट है वो ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर से हमारे सेक्ट के अंदर कैसे आ गए। और अब शियान की मदर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शियान होती है वो सामने के नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो लीटियान होता है वो जियावी को लेकर उसी की तरफ आ रहा होता है। और अब शियान के पास में आने के बाद में लीटियान जो होता है वो जियावी को देते हुए उसे बोलता है कि चिंता मत करो, जो जियावी है वो पूरी तरह से ठीक है। जो सुनकर शियान लीटियान से पूछती है कि लेकिन तुम कैसे हो। जो सुनकर लीटियान मुस्कुराते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, मैं भी पूरी तरह से ठीक हूँ। जो सुनकर अब जो शियान होती है वो भी लीटियान को कोई भी जवाब जो है वो नहीं देती, लेकिन जैसे ही वो जियावी को अपनी गोद में लेती है तो पता चलता है कि उसने अभी तक भी जो लीटियान के कपड़े होते हैं उन्हें काफ़ी मजबूती के साथ में पकड़ा होता है। और तभी शियान की मदर जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पर काफ़ी लोग इंजर्ड है, तो जल्दी से सभी को हील करो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सेंटेंस और उसके साथ में एल्डर होती है वो अभी भी एक मैजिकल बीस्ट के साथ में फाइट कर उसे वहाँ पर मार देती है। और अब जो सेंटेंस सीयू होती है उसका ध्यान जो होता है वो शियान के ऊपर आ जाता है और शियान को देखते के साथ ही जो शियू होती है वो भागते हुए उन दोनों के पास में आते हुए बोलती है कि मदर सिस्टर आप दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। और इतना बोलते के साथ ही जो शियू होती है उसका ध्यान जो होता है वो शियान के बच्चों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो बोलती है कि सिस्टर मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप पीक से नीचे आ गई और क्या ये दोनों बच्चे जो है वो आपके जियाओ यी और जियाओ जी है।
जो सुनकर जो शी यान होती है वो जियाओ जी को आगे करते हुए उससे बोलती है कि जियाओ जी ये तुम्हारी लिटिल आंट है जिसका नाम की शी यू है, तो जाकर उन्हें हेलो बोलो। जो सुनते के साथ ही जियाओ जी भी शी यू को हेलो बोल देती है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हो जाती है और जियाओ जी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलती है कि सच में तुम तो काफ़ी तमीज़दार हो। और शीयू के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो एल्डर होती है वो शीयू से बोलती है कि सेंटेंस आपको यहाँ पर अपना जो स्टेटस है उसे नहीं भूलना चाहिए, आप ऐसे ही अनजान लोगों से कैजुअली बात जो है वो नहीं कर सकती हो। जो सुनते के साथ ही जो शीयान की मदर होती है वो उस एल्डर के ऊपर थोड़ा गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि गार्डियन एल्डर, मुझे तो याद नहीं है कि आखिर ये रूल कब से बन गया कि जो सेंटेंस है वो किसी के साथ में बात नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो सेंटेंस है वो किसी के साथ में बात नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद भी जो सेंटेंस है वो ऐसी औरतों से बात बिल्कुल भी नहीं करेगी जो कि एक नंबर की बेशरम और उसकी कोई भी इज्जत ना हो। इसीलिए सेंटेंस में चाहूंगी कि आप इस चीज़ को एक वार्निंग की तरह लो और आगे कभी भी इस प्रकार की जो हरकत है उसे करने की कोशिश ना करो। जो सुनकर शियो भी ओके बोल देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शीयान की मदर होती है उसे उस एल्डर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद में वो एल्डर जो होती है वो अब शीयान के पास में आ जाती है और शीयान के पास में आते हुए गुस्से में बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब के ये दोनों बास्टर्ड जो है उन्हें यहाँ पर मार चुकी होती, इन्हें जिंदा रखकर बस बेफालतू के जो खाना है वो बर्बाद हो रहा है। सच बताओ तो मेरी ज़िंदगी की सबसे शर्मनाक चीज़ ये है कि किसी टाइम पर मैं तुम्हारी गार्डियन एल्डर जो है वो बनी थी। मुझे इस चीज़ के बारे में सोचकर भी खुद के ऊपर शर्मिंदगी फील होती है कि आखिर मैं तुम्हारी जैसी पर्सन की गार्डियन एल्डर कैसे बन गई। और अब इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो सीधे शीयान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और शीयान के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम्हें देखते के साथ ही मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इतना बोलकर वो शीयान के ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी शीयान उसके हाथ को रोक देती है। जो देखकर उस एल्डर को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में शीयान से बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे हाथ को पकड़ो। जो सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो उस एल्डर से बोलती है कि आंट, मैं यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हूँ वो आपकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी बचाना चाहती हो तो जब तक वो यहाँ पर खड़ा हुआ है कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करो, नहीं तो आपकी लाइफ जो है वो खतरे में आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो दोबारा से शीयान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इस तरह से बात करो। और एल्डर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके गाल के ऊपर एक रैपट लगता है और इससे पहले कि वो एल्डर जो है वो कुछ समझ पाती, हम देखते हैं कि जो ली टियान होता है वो धड़ाधड़ कर उस एल्डर के गाल के ऊपर रैपट लगाना शुरू कर देता है। जो देखते के साथ ही वो एल्डर जो होती है वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और उसके इतना बोलते ही सेक्ट मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है और वो लीटियान को रोकते हुए बोलता है कि प्लीज़ कुछ मत करना। और सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो अपने प्रेशर से एल्डर की स्वॉर्ड को ही नहीं तोड़ता बल्कि उसे भी उछाल कर दूर फेंक देता है। जो देखकर अब वो एल्डर जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीटियान होता है उसे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम यहाँ पर जो ये बेचोशी यान है इसे प्रोटेक्ट करना क्यों चाह रहे हो। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उस एल्डर के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डालता है कि उसके पैरों की हड्डियाँ ही टूट जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। और एल्डर की ऐसी हालत को देखकर जो सेक्ट मास्टर होता है वो आगे आ जाता है, लीटियान को रोकते हुए बोलता है कि लीटियान प्लीज़ रुक जाओ, तुम ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि ना तो मेरे पास में इतना टाइम है और ना ही एनर्जी की मैं यहाँ पर जो इसे रीज़न है वो एक्सप्लेन करूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीधे इसे वार्निंग जो है वो देने वाला हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लीटियान होता है वो केवल अपनी एनर्जी से ही जो वो एल्डर का हाथ होता है उसे कपड़े की तरह मोड़ कर वहीं पर ही तोड़ देता है। और उसके बाद में जो लीटियान होता है वो अपनी मड्रास ओरा को रिलीज करते हुए जो वो एल्डर होती है उससे गुस्से में बोलता है कि ज़िंदगी में दोबारा कभी मेरे सामने आने की कोशिश मत करना। जो सुनते के साथ ही अब उस एल्डर की भी हालत ख़राब हो जाती है। जो देखकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो लीटियान से कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो शियू होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। मैं मानती हूँ कि तुमने यहाँ पर मैजिकल बीस्टों को हराकर थोड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इस बार जाने देती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा करने की सोचना भी मत। और इतना बोलते कि शादी जो शियो होती है वो लीटियान के साथ में टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लो, आपने जो कुछ भी किया वो बहुत ही अच्छा किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने उसके ऊपर यहाँ पर मर्सी जो है वो दिखाई है, नहीं तो अभी तक के जो ये एल्डर है ये यहाँ पर मारी जा चुकी होती, लेकिन बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग कर रही हूँ ताकि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट ना हो। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो शीईओ के पास में आकर उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अब इतना बोल का जो लीटियान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि मैं यहाँ पर जो 3 डिसाइपल है उन्हें ट्रेन करने वाला हूँ, जिसमें से जो शियू है उसे मैंने पहले ही चूज़ कर लिया है और जो बाकी के 2 है मैं उन्हें भी चूज़ कर चुका हूँ।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो एक स्टूडेंट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैं इसे चूज करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे चूज कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर कुछ सिखा सकते हो? आखिर तुम्हारे पास में क्वालिफिकेशन ही क्या है जो कि तुम मुझे यहाँ पर सिखा सको? जो उनका दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो वैंग को शांत करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर वैंग, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हो। वो यहाँ पर जो सीनियर ब्रदर मा युवान है उसकी तरफ इशारा कर रहा है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वैंग होता है उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहीं जो मा युवान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने मुझे चूज़ किया? जो सुनते के साथ ही वो वैंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लीडियान होता है उसे बोलता है कि आगे तुम्हारे कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? क्या तुम कहना चाहते हो कि मा युवान मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है? जो सुनकर लीडियान बोलता है कि हाँ, वो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनते के साथ ही जो बेचारा वैंग होता है उसका चेहरा भी जोकर जैसा बन जाता है और जो उसका साथी होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर वैंग, मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस तरह की बातें कर कर बेफालतू की अपनी ही बेइज्जती करा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ली टियान होता है वो जियावी की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, और जो तीसरा है वो मैं उसे चूज करता हूँ, मैं तीसरे को उसे सिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो सैक मास्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुमने इस लिटिल ब्रैट को चूज़ किया है? लेट यार, मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में जो है वो नहीं आ रहा है। जो ग्रैंड एल्डर थे उन्होंने यहाँ पर तुम्हें ये टास्क जो है वो दिया था ताकि तुम हमारे सेक्ट के 3 डिसाइबल जो है उन्हें ट्रेन कर सको। मैं मानता हूँ कि मा युवान जो है उसका टैलेंट काफ़ी अच्छा है, वो हमारे सेक्ट का भी डिसाइबल है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इस बच्चे को चूज़ क्यों किया है। जो सुनते के साथ ये जो लीटियान होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि वो लगता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो इस बारे में नहीं जानते हैं कि वो बच्चा जो है वो पहले ही यहाँ पर तुम्हारे सेक्ट के जो दोनों ट्रायल है उन्हें पास कर चुका है, जिसका वो अब तुम्हारे सेक्ट का एक डिसाइपल है। जो सुनते के साथ ही महायुवान जो होता है वो आगे आते हुए सेक्ट मास्टर को बताता है कि हाँ सेक्ट मास्टर, ये बात पूरी तरह से सच है कि उसने यहाँ पर ट्रायल के दोनों टेस्टों को पास कर लिया। वैसे तो उसने अभी यहाँ पर कोई भी टेक्निक जो है उसे कल्टीवेट करना शुरू नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे सेक्ट का एक मेंबर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, बकवास बहुत हो गई, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। जिन लोगों के मैंने नाम लिए है वे 5 बजे कल मुझे यहाँ पर आकर मिल जाना, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग भी यहाँ से जा सकते हो। और लेडियान को वहाँ से ऐसे जाता हुआ देखकर जो एल्डर होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर होता है वो उस एल्डर को रोकते हुए बोलता है कि उसे जाने दो। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर, आखिर आप इस तरह से शांत कैसे रह सकते हो? उसने यहाँ पर एल्डर के ऊपर अटैक कर कर पूरे सेक्ट के सामने आपकी बेइज्जती की है, ये आपके गाल पर एक तमाचा था, तो फिर आखिर आप इस ह्यूमिलेशन को कैसे झेल सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जो सेक्ट मास्टर होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं इसे सबक सिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि ग्रैंड एल्डर जो है वो इस टाइम पर इसे बैकिंग दे रही है। तो चलो फिर देखते हैं कि ये यहाँ पर इन लोगों को क्या सिखाता है। और अब सेक्ट मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हम लीटियान को देखते हैं जो कि यहाँ पर मैजिकल बीस्ट मरे हुए पड़े होते हैं उनके पास में आ जाता है। और तभी जो शू फैंग और जो मिंग यू होते हैं वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। और जो शू फैंग होता है वो लीटियान से बोलता है कि यंग मास्टर, पता नहीं क्यों लेकिन इन मैजिकल बीस्टों को देखने के बाद में मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं मानता हूँ कि जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो खुद को इवॉल्व कर कर हाई रैंक पर पहुँचा देते हैं, लेकिन ये मैजिकल बीस्ट जो है वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके अंदर म्यूटेशन हुआ हो। जो सुनते के साथ ही लेटियान जो होता है वो फॉरेस्ट की तरफ देखने लगता है और इस तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर ईस्टर्न फॉरेस्ट के अंदर चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वहाँ पर हमें हमारे कुछ पुराने दोस्त भी मिल जाए। और अब लीडियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।